भारतीय जनता पार्टी इस रास्ते से होती हुई आगे बढ़ रही है। कई पुराने सहयोगी हैं, कई साथी रहे हैं, कई क्षेत्रीय दल रहे हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अगर अलग भी रहे हैं। नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। जैसा कि लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि राजनीतिक उथल पुथल तो शुरू हो ही गया है और एक लिटमस टेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का शुरू हो चुका है। कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिसमें बिहार की बात तो करें, लेकिन बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में भी कई ऐसी चर्चाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन इन आरोपों में कितना दम है ये जब तक आप कसौटी पर नहीं कसेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही मजबूत सहयोगी हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी तक भारतीय जनता पार्टी को दे दी और आज उसी नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी परेशान है। जो देश की अलग अलग राजनीतिक घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के वो भी परेशान है और वो भी मूड बना रहे हैं कि वो दोस्ती भारतीय जनता पार्टी से तोड़ सकते हैं। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है, कोई आश्चर्य की बात है भी नहीं। कई बार नीतीश कुमार दोस्ती तोड़ चुके हैं और फिर से साथ में जा चुके हैं। तो एक बार फिर से तोड़ देंगे तो क्या होगा? क्या टूटना संभव है? क्या परिस्थितियां जिस तरह से बन रही हैं उसमें नीतीश कुमार को ऐसा होने का करना चाहिए या करने की उम्मीद है? पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीएमसी के सांसद टूटे, अलग से उन्होंने बैठने की व्यवस्था और अलग से उन्होंने एक पार्टी की रचना कर दी, पार्टी के साथ जुड़ गए। ये सारा खेल कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में हुआ और इसके जड़ के पीछे भारतीय जनता पार्टी थी। अब भारतीय जनता पार्टी क्यों थी, इस पर भी हम आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के फैसलों के साथ खड़े रहेंगे? अब तक तो यही हुआ है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अगर अलग भी रहे हैं तो कई ऐसे फैसले हैं जिसको किसी से नहीं पूछा नीतीश कुमार ने और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था। चाहे वो नोटबंदी की बात कर लें या फिर ट्रिपल सी की बात कर लें, सीएए की बात कर लें, ये सभी चीजों पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने मूक समर्थन दिया है। आगे भी जिस बात को लेकर के सब लोग मंथन कर रहे थे तो नीतीश कुमार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी अपना कॉन्सेप्ट दे दिया था कि वो इसके साथ खड़े हैं। यानी बिहार का वोट वहां था। अब तो बिहार भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसके हाथों में लगाम है, तो निश्चित रूप से यहां से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन ये सारी परिस्थितियां और एक डर जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पुराने सहयोगियों का, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई पुराने सहयोगी हैं, कई साथी रहे हैं, कई क्षेत्रीय दल रहे हैं, वो अब ढलान की तरफ हैं या फिर समाप्ति की तरफ हैं। कभी मजबूत सहयोगी हुआ करते थे, कभी निगोशिएशन करते थे और मजबूर करते थे भारतीय जनता पार्टी को उनके फैसले मानने के लिए। नीतीश कुमार का भी नाम उसमें था, चंद्रबाबू नायडू का नाम था। ये दोनों तो आज से 4 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधे पर लेकर के चल रहे थे और सीधे सीधे तौर पे ये कहा करते थे कि कंधा हटा लेंगे, गिर जाइएगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उससे भी आगे कई कदम बढ़ चुकी है। 20 सांसदों का समर्थन मिलना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ सोने में सुहागा वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी इस रास्ते से होती हुई आगे बढ़ रही है और यही हाल महाराष्ट्र में भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद ऑपरेशन महाराष्ट्र, कई तरह की बात, ऑपरेशन टाइगर की बात, क्या क्या कहा जा रहा है वो तो अलग बात है। लेकिन हम बात नीतीश कुमार से शुरू करते हैं। पहले भी आपको याद होगा महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, कहा यह जा रहा था कि बिहार में नहीं होगा, लेकिन बिहार में स्वेच्छा से ही नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को दे दी। यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इन सभी बातों पर भरोसा करेगी? जिस तरीके से बिहार की परिस्थिति है और बिहार में आपको पता है कि क्या कुछ हुआ है। बिहार में मात्र 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई है। इस कैलकुलेशन को समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हम बात 2014 से शुरू करते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 21-22 सांसद। 2019 में जब चुनाव लड़ने गई, 2014 की परिस्थिति मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 2014 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे। ऐसी स्थिति में 21 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई थी और सहयोगी दलों के साथ मिल करके कुल 32 सीटें थी, जिसमें 6 सीट जीत करके आए थे लोक जनशक्ति पार्टी, 3 सीट जीत करके आए थे
राष्ट्रीय लोक मोर्चा उस समय आरएलएसपी था, उपेंद्र कुशवाहा। इन सबको लेकर के जो परिस्थिति बनी थी वो 30-32 सीटों की थी, और 30-32 सीटों में से 2019 के चुनाव में जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापसी किए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई सीट यानी 4 सीटें 5 सीटें छोड़ दी। 17 सीट पर लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, 17 सीट पे नीतीश कुमार, और बाकी की 5 सीटें जो हैं वो दे दी गई थी लोक जनशक्ति पार्टी को। खैर, इन सारी बातों को लेकर के संभवतः 6 सीटें दी गई थी। तो इन सभी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें, जीती हुई सीटें नीतीश कुमार को दे करके उनको अपने गठबंधन का हिस्सा बनाया था, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को 2015 में जीत के बाद महागठबंधन से 2017 में 2 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी जो बिहार से बाहर हो गई थी उसको सत्ता का सुख भोगाया था, यानी सत्ता में साथ लेकर के आए थे। तो ऐसी स्थिति में यहां तक तो बात सब कुछ सही था। 2024 में भी लगभग परिस्थितियां वही बनी, फॉर्मूला पुराना ही था, 16-16 का फॉर्मूला तय हुआ और बाकी के दलों को एक एक सीटें दे करके और 5 सीटें जो है वो चिराग पासवान को दी गई। तो ये सभी परिस्थितियां जो बनी, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मात्र 12 सीटें आई और 12 सीट पर ही जीत करके नीतीश कुमार भी आए हैं। यानी अगर देखा जाए तो विपक्ष के पास, पूरे विपक्ष की मैं अगर बात कर लूं, सिर्फ एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन के पास 18 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। यानी यहां भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। एक तो बराबरी में नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी है और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी है। इन दोनों के पास भी 6 सीटें हैं, तो 12-6 18 हो जाता है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी एक स्टेप पीछे है, और अगर पूरे विपक्ष को मिला के देख लें तो 28 सीटें जो हैं वो विपक्ष के पास है, यानी गैर भाजपाई दलों के पास है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर होना चाहिए कि उसके कई ऐसे मौके हैं, कई ऐसे फैसले हैं, कई संवैधानिक सुधार हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत चाहिए, लोगों का समर्थन चाहिए संविधान में संशोधन करने के लिए, और उसके लिए कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी 300 प्लस की। उस 300 प्लस के रास्ते में 240 से 260 तो हो चुकी है, क्योंकि जो लोग गए हैं टीएमसी से, उनके 20 सांसदों के बारे में कहा यह जा रहा है कि भले ही वो एनसीपीआई के पास गए हों, लेकिन एनसीपीआई एक तरह से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और जब भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत महसूस होगा, उन्होंने तो कह भी दिया है कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। यानी 260 तो ऑलरेडी हो चुकी है। उसको 300 प्लस होने के लिए कहीं ना कहीं अब और सांसदों की जरूरत है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 9 में से 6 सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे यूटी वाले गायब नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के भी पूरा राजनीतिक चर्चा चल रही है। यानी सीधे तौर पे यहां पर अब नीतीश कुमार को थोड़ा डर होता है, क्योंकि उनके भी सांसद उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद और थोड़ा सा ज्यादा लगाम छूटा है हाथ से। कल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो इस बात का डर था कि भारतीय जनता पार्टी इधर उधर करेगी तो वो थोड़ा सा स्क्रू टाइट करके या फिर खूंटा जो है उसमें से भारतीय जनता पार्टी को छटका करके किसी और को बांध देंगे। संभावनाएं भी बन रही थी कि विपक्ष के पास उतनी सीटें हैं कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से बने रह सकते हैं विपक्ष के खेमे से। लेकिन अब वो संभावनाएं धीरे धीरे समाप्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ से लगाम छूट गया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि सिर्फ नीतीश कुमार ही क्यों, उत्तर प्रदेश की तरफ भी सुई कहीं ना कहीं घूम रहा है, क्योंकि बिहार आने से पहले उत्तर प्रदेश हो करके आना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जो कि दावा कर रहे हैं कि उनके 37 सांसद हैं और 37 सांसदों में से एक भी इधर उधर नहीं होगा, यही दावा तो कर रही थी ममता बनर्जी भी। लेकिन ममता बनर्जी के दावे में कितना दम रहा ये आपको चुनाव के बाद पता चल गया। अब सीधे तौर पे ये 37 सांसद जो हैं अखिलेश के, वो 37 सांसदों में मात्र 5 से 6 यादव हैं, क्योंकि एमओआई समीकरण से ही जोड़ कर देखिएगा ना, तो एमओआई समीकरण के मात्र यादव समाज से जुड़े हुए और जो उनके घर के ही लोग हैं, एक आध बाहर के हैं, वो मात्र 6 से 7 हैं।
तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेंधमारी इधर हो सकती है। और अगर दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश में विकेट गिरा करके अगर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है तो फिर सिर्फ बिहार फिर से बीच में एक हर्डल बना हुआ है और अश्वमेध का घोड़ा यहीं रुकता है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भी हाथ से निकल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भी ऑपरेशन चालू है। बात यहीं तक नहीं है, इसके आगे भी बढ़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। दक्षिण के राज्यों में भी उठापटक शुरू है। कर्नाटक में जिस तरह से आरएसएस के बारे में कांग्रेस ने और वहां की सरकार ने सवाल पूछे हैं, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी काफी नाराज चल रही है और कोई रास्ता खोज रही है कैसे इससे निपटा जाए। क्योंकि आरएसएस का हिसाब किताब मांग दिया गया है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है इस पर भी हिसाब मांग दिया गया है, उसके पैसे फंडिंग कहां से होती है, ये सब कुछ सवाल पूछा गया और ये सवाल कहीं ना कहीं अब आम लोगों के जेहन तक पहुंचाया जा रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर देख लिया जाए तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, रहेंगे, लेकिन अगर उनकी पार्टी, उनके संगठन, उनके विधायक और सांसदों पर किसी की नजर पड़ेगी तो क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे? बंगाल वाले खेल के बाद निश्चित रूप से नीतीश कुमार के मन में भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा और अगर मूड चेंज कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मिशन 300 प्लस और वहीं 200 के आसपास राज्यसभा में भी अपने बहुमत जुटाने के कगार पर पहुंच रही है। कहा यह जा रहा है कि 2029 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 300 प्लस का। यही नहीं, 2029 में जो परिसीमन की बात की जा रही है, जनगणना शुरू हो चुका है और अब वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ जो परिसीमन होगा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का काम कर रही है उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस सांसदों की जरूरत होगी। और अगर जिस तरह का माहौल बना हुआ है और विपक्ष अलग अलग तितर बितर है, बिखरा हुआ है, उससे साफ साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यह मिशन 300 जो है उसको पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। सांसद खुद ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। एक तरह से समझिए तो भेड़ चाल हो गई है। एक सांसद जिधर जाता है उधर बाकी के लोग भी चल पड़ते हैं। यानी सीधे तौर पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें मिशन 300 भले ही 2024 में मिशन 400 सक्सेस नहीं हुआ हो, लेकिन उसके करीब तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। अपने साथ साथ अपने सहयोगियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब मिशन 300 प्लस यानी 350 के आसपास पहुंचने की तैयारी में है। और इसमें कहीं ना कहीं उन सभी दलों को डर है जो गैर भाजपाई दल हैं, चाहे वो एनडीए में हैं या नहीं है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और इसको कैसे निपटते हैं विपक्ष, या फिर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से अपराजय की तरह आगे बढ़ती रहती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। इसी तरह से कहानी में नई नई ट्विस्ट हम आपके सामने लाते रहेंगे। देश की राजनीति दिशा और दशा बदल रही है। इस बदलते हुए दिशा और दशा का हम पूरा नजर रखे हुए हैं, आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।